क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसको डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ अ बॉक्स कंटेन 4 रेड बॉल, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 4 है। फिर नंबर ऑफ 3 ब्लू बॉल है, यानी बी नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने हैं, 5 है। फिर टोटल कितने आएंगे, इन सारों को 8 कर दोगे तो ये 3 जमा 4 और जमा 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने आएंगे, 12 आएंगे। ये अपने साथ क्या कर दे, नोट कर दे। अब आगे क्या कहते हैं, 2 बॉल आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक हो गया, तो इस वजह से पी लिखोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज ग्रीन, इधर लिखोगे सेकेंड बॉल, ठीक होगा, इज ग्रीन। फिर जो कंडीशन में है वो आगे कंडीशन लिखा हुआ है, गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड। फर्स्ट बॉल क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड। तो क्या होता है, नंबर ऑफ, पहले आप नंबर ऑफ ग्रीन बॉल लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे टोटल बॉल। लेकिन टोटल में हमें साथ लिखना होगा टोटल में रिमेनिंग। टोटल में क्या लिखना होगा, रिमेनिंग, ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखिए लेफ्ट साइड तो एज इट इज होगा, नंबर ऑफ ग्रीन कितने बॉल है, 5। अब आगे देखते जाइए। अब आपने कंडीशन को नोट आउट करना है। कंडीशन में बड़ा अच्छा चीज़ छुपी हुई है जी। 2 बॉल आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। देखिए एक बॉल को जब उठाया जाता है तो टोटल में कमी आ जाती है, तो नेक्स्ट बॉल जो है वो उनसे उठाया जाता है। यानी मैं रेड को उठाऊंगा उससे। ये आपकी टोकरी है ना, इसमें रेड ग्रीन वगैरह सारे पड़े हुए हैं। जब मैंने रेड को उठा लिया तो इसका मतलब है कि बाल यहां पे कितने बने, 11 बाल बने ना, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी असल में ग्रीन की फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, तो ग्रीन अब 11 से उठेगा। ग्रीन किससे उठेगा, 11 से। तो ग्रीन तो है 5, लेकिन उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से 5/11 इसका क्या होगा। अब आप देखते जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये भी इंडिपेंडेंस इवेंट और कॉम्प्लीमेंट रूल के ऊपर है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जी। क्या कहते हैं जी, पहले इस चीज़ को सीखे। नंबर ऑफ टोटल काउंट करोगे, इधर से एक चक्के को रोल किया गया 2 टाइम, तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 36 बनेगा। अब आगे क्या कहते हैं, द फर्स्ट रोल शो इन इवन नंबर। फर्स्ट के ऊपर क्या बन रहा है, फर्स्ट के ऊपर इवन नंबर बन रहे हैं, तो हमने इवन नंबर क्या लिखने होते हैं। फर्स्ट के ऊपर जब इवन नंबर होंगे तो क्या होगा, 2, 4 और 6 आएंगे ना, इस तरह होगा। ठीक हो गया। अब इवेंट बी बना लो, द सम ऑफ द 2 रोल इज ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 की अगर बात हो रही है, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत किया। ये इवेंट जो है जिसमें फर्स्ट के ऊपर इवन बनते हैं, पहले अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस बना लूँ तो टोटल सैंपल स्पेस में तो है 36। किस तरह बनते हैं, अगर मैं टी को बना लूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक हो गया। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर होता है 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर क्या होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6। फिर इस तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6। अब इससे हम इवेंट ए और इवेंट बी बनाएंगे।
कहते हैं कि ए एक ऐसा उठा लो जिसमें फर्स्ट के ऊपर इवन हो। तो क्या क्या बनेंगे, मैं रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट के ऊपर इवन है, ये लेंगे, ये भी इवन है, इसमें फर्स्ट के ऊपर इवन है, फर्स्ट के ऊपर इवन है, फर्स्ट के ऊपर इवन है, फिर फर्स्ट के ऊपर इवन है, सॉरी फर्स्ट के ऊपर इवन है, यानी क्या क्या ले जाएंगे, 2 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, 2 4 लेंगे और 2 5 लेंगे, 2 6 लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह 4 का पूरा डिजिट होगा 4 1 4 2 4 3, दूसरे को ना देके 4 4 4 5 और 4 6। इस तरह नेक्स्ट लेंगे, 5 का ना ले 6 का पूरा लेंगे, 6 1 6 2 अप टू सो ऑन 6 6। तो 6 ये बने, 6 ये बने, 12 12 जमा 6 18। टोटल कितने बने, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इसमें कितने बने, 18 बने। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि बी इवेंट बना ले। बी इवेंट आपने बनाना है, लेकिन बी इवेंट में रखना क्या है। अब बी इवेंट पर एक रीड आउट करते हैं। बी इवेंट आपने बनाना है जिसमें सम ऑफ द टू रोल इज ग्रेटर देन 8, जिसमें 2 का सम 8 से बड़ा हो। ठीक हो गया जी। अब इसको बनाते हैं जी। ए का 2,6 है, नो 8 से बड़ा हो, 8 से बड़ा होना चाहिए। 3,6, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है ना, सिंपल ग्रेटर लिखा हुआ है। अगर आप देखें ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 ये 3 जमा 6 9 होता है ना। तो इस तरह 4 जमा 5 है, 4 जमा 5 है और 4 जमा 6 भी है, 5 जमा 4 भी है, 5 जमा 5 भी है और 5 जमा 6 भी है। सिमिलरली 6 जमा 3 भी है, 6 जमा 4 भी है और 6 जमा 5 भी है, 6 जमा 6 भी है। अब इसमें टोटल नंबर काउंट कर ले। तो इसमें बहरहाल मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें नंबर ऑफ टोटल कितने आ गए, काउंट 10 हो गए। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाई टोटल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 18, नीचे 36 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, 18 दूनी 36। फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी की। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। बी में कितनी तादाद है, 10, 10 के नीचे 36, 2 से डिवाइड होते हैं, 5 के नीचे 18 इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, 5 के नीचे 18। ये आपका सिंपल आंसर आ गया और ये आपका क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। डिटरमाइन वेदर इवेंट ए इन बी आर। अब हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये ए और बी जो हैं ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपने सिंपल फार्मूला नोट करना है। वो फार्मूला आपने सीखना होगा कि अगर वो आपने क्या सीखना होगा कि पी ऑफ ए और पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी का रिज़ल्ट अगर इक्वल आ जाए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो फिर इंडिपेंडेंट है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर पी ऑफ ए का रिजल्ट डॉट पी ऑफ बी का रिजल्ट नॉट इक्वल आ जाए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो फिर क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा रिजल्ट चेक करेंगे। तो पी ऑफ ए का रिजल्ट क्या था, अगर आपको याद हो 1/2 आया था। पी ऑफ बी का रिजल्ट क्या आया था, 5/18 आया था। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ऊपर आएगा 5, दोनों मल्टीप्लाइड, नीचे आएगा 36। 5/36 लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड का आंसर निकालेंगे, लेकिन हम पहले दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन ढूंढेंगे। ए और बी में अगर मैं कॉमन ढूंढूं तो क्या क्या कॉमन आ सकते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं। एक ये कॉमन है, क्योंकि 4,5 इधर नज़र आ रहा है, ये कॉमन है।
6,3, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 ये सारे कॉमन है। तो कितने कॉमन हो गए? 5। तो इसके इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हो गए? ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट हो गए। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ तो टोटल एलिमेंट 5 है। आउट ऑफ कितना होगा? आउट ऑफ 36 होगा ना, टोटल से लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि पी ऑफ ए का डॉट पी ऑफ बी का आंसर क्या आया था। अब अगर आप इनका आंसर देखें, एक का आंसर आया था, अब देखिए दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ मैंने गलती तो नहीं की है। 4 जमा 6 भी हैं, ये भी इंटरसेक्शन में, तो 6 एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट आ गए? 6। तो यहाँ पे एलिमेंट 6 करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, तो इससे 1/6 आएगा। सॉरी, इससे 1/6 आएगा। जबकि इसका आंसर 5/36 था। अगर आप ऊपर देख सकते हैं कि पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी का आंसर क्या था? 5/36। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया? 1/6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो। पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब है कि नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट क्या है? इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा आंसर था जी इसका। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बाद में।